रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम दोबारा जो डिस्कस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली में दरपेश मसाइल हैं और उनका तदारुक या उनका हल जो है वो क्या हो सकता है। मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ ख़ुद बरतरफ मुलाजमीन के जो जस्टिस मुशीर आलम वाला फ़ैसला था उसके इफ़ेक्टी जो है वो मौजूद है और इस टाइम ये ख़ुद PSO में मुलाजिम रहे हैं और जस्टिस मुशीर आलम के फ़ैसले से मुतासर हुए और उसके बाद चीफ़ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उन्होंने जब मुलाजमीन को बहाल किया तो ये भी बहाल हुए हैं। आपका नाम सर? खावर बलोच। खावर बलोच। आपने मेंबर अपना सुप्रीम कोर्ट बार और PSO का एम्प्लॉय भी हूँ जी। मैं आपको अब इनका खावर बलोच जो है ये उन दिनों में आते थे जब बरतरफ मुलाजमीन का नज़रसानी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद रहे और अंदर प्रोसीडिंग का भी ये हिस्सा रहे और इस टाइम ये पाकिस्तान PSO के जो है वो लीगल मामलात को देख रहे हैं। उनके PSO के लीगल एडवाइज़र भी हैं और इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाकायदा मेंबर भी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हैं और इसके साथ PSO को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लीगल अफेयर्स को देखते हैं। तो ये उस केस की समात के चश्मदीद गवाह भी हैं, पेश भी होते रहे हैं। तो अब जो मुलाजमीन की बहाली का मौजूदा स्टेटस है हम उससे मुतल्लिक इनकी राय भी जानते हैं और उनमें जो दरपेश मसाइल हैं उससे मुतल्लिक भी खावर बलोच साहब से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें जो है इस हवाले से गाइड करें। जी खबर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप ये बताएं कि जो मुलाजमीन बहाल तो हो गए नज़रसानी केस के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी इन रियल सेंस बहाली नहीं हो रही कि मुख्तलिफ महकमे, डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, ये जो 72 इदारे थे ये अभी तक उनको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में बहाल नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं और क्या मसाइल है उनकी बहाली में और क्यों इदारे जो है वो ले तो लाल से काम ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये हुआ कि जब डिटेल जजमेंट दी हमारे ऑनरेबल उमर बंदयाल साहब ने, तो उसमें उन्होंने वही लिखा, बाकी सेम था उसमें उन्होंने लिखा कि इनकी इनिशियल टर्मिनेशन जो 96 बनती है उससे इनको कंसीडर किया जाए और उनको प्रमोशन दी जाए। यानी कि ये जो तरक्की या सीनियरिटी का जो इशू था ये 1996 से तय है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमारे PSO ने हेड ऑफिस ने एक लेटर में जारी किया, सिंपल सा गोल मटोल सा लेटर, उसकी 2 लाइनें हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हमने आपको बहाल कर दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। अब इंटरप्रिटेशन किसने करनी थी? लोगों ने कोशिश की, कई तो चुप कर गए और कई उसमें बोलने लग गए कि यार जो हमारा राइट है वो क्यों नहीं दे रहे। तो मीनवाइल ये हमारे पीपल्स पार्टी के लीडरान ने एक कमेटी बनाई जिसमें मंदोखेल साहब थे, वो फोकल पर्सन सेक्रेटरी बनाई और उसके बाद खुर्शीद अली शाह इस्लामाबाद में खसूसन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के वो बने फोकल पर्सन, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के फोकल पर्सन सैयद खुर्शीद शाह, ओवरऑल सेक्ट एम्प्लॉइज के फोकल पर्सन सेक्ट एम्प्लॉय कादिर मंदोखेल साहब कराची वाले। सही है। लेकिन ये दोनों PP के और आपको मानना पड़ेगा कि PP हमेशा जवाब देती है। सही है। अच्छा, उसके बाद PDM बन गई, जो हुआ वो तो आपको पता है। अब मेरी मुलाकात जब शाह साहब से हुई परसों, मैं 3 दिन से इधर ही हूँ और मैं चूँकि मेंबर हूँ, मुझे एहसन बोन साहब ने बुलाया था और मेरी फेयरवेल पार्टी भी की थी कल। तो मेरे अपने एक भाई हैं आशिक अली रन साहब, वो भी थे, तो उन्होंने सबने मजबूर किया, मैं इधर आ गया। बहरहाल अभी ये पोजीशन है कि खुर्शीद अली शाह से जब मिले तो वो कहते हैं कि जी वो मस्जिद दें कि हमने बहाल कराने एस्टेब्लिशमेंट का लेटर जारी कराएंगे। खुर्शीद शाह का मौक़िफ़ आप दोबारा से बताएं कि ये क्या? खुर्शीद शाह साहब का मौक़िफ़ है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको हम एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए लेटर जारी करवाएंगे। एक बात उनकी ये सच्ची है जो उन्होंने बात की, वो ये है
कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई करता है, जिस तरह इदारा है PSO के MD हो गए या OGDCL के हो गए, सुई गैस के हो गए, वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करेंगे। सही है, ये उनकी वजह है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट वो डिवीजन मैंने ही सबको बताया बहाल जी, करे। इसलिए वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ही वो लेटर जारी करे। ठीक है, हुकूमती हालात जो भी हैं उसके अलावा वो अपनी असूली मौके पर डटे हुए हैं। उसमें ये हुआ कि कानून जो है, जब मैं लॉ डिवीजन में गया, उसका एक रास्ता था कि हम लॉ डिवीजन से लिखवाएं। उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लेटर सिर्फ जारी हो सकते हैं जो प्योर गवर्नमेंट है। जिस तरह हमारे सरबराह जो हमारे लीडर थे असद मुगल साहब, वो IB के हैं। IB को तो लेटर जारी कर सकती है एस्टैब्लिशमेंट, वो पाबंद है। सही है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ये जो है स्टेट बैंक हो गया, IB हो गया, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन भी नहीं, वो उसमें कॉर्पोरेशन है, वो नहीं आती। अच्छा, ओवरसीज आ गए उसमें। इसके अलावा एजुकेशन आ गया। जो प्योर गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट स्केल पे काम करते हैं, उनकी बात है, वो एस्टैब्लिशमेंट हल कर सकती जी, है। उनके हल करेगी वो। हमारे जो है, हमारे मुतलका कानून बता रहा हूँ, उनके हमारे मुतलका इदारे, जिस तरह PSO वालों का करेगा MD या सेक्रेटरी पेट्रोलियम, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि MD या सेक्रेटरी पेट्रोलियम इंटरप्रिटेशन क्या करता है। सही है। मसला ये था, शाह साहब इस पे डटे हुए थे। बाला उनका असूली मौके पहले बता चुका हूँ कि हम प्योर नहीं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और सेमी गवर्नमेंट है हमारी सुई गैस। और इस तरह मेरे दोस्त हैं OGDCL के, सही है, वो भी, उनका भी ये मसला था। अब हुआ ये कि उन्होंने एक रास्ता निकाला, जिसमें कल मैं परसों जाके करवा के लाया था। उसमें ये हुआ, वो रास्ता ये था कि लॉ डिवीजन लिखे एस्टैब्लिशमेंट को कि यार इनका जस्टिफाई करे। सही है, ये वो जस्टिफाई भी करे, सिर्फ लिखो नहीं, जस्टिफाई करे कि इनका ख़तरा है कि इनको नहीं मिलेंगे। इनके हेड जो है, जो इनको निकालते हैं बार बार, तीसरी चौथी दफा तो हम जिबा हो रहे हैं। यानी कि वो गलत रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए उन्होंने कहा भाई आप करें। लॉ डिवीजन, जी जी, लॉ डिवीजन लिख सकती है एस्टैब्लिशमेंट को। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट फिर वो उसकी पाबंद है, लॉ डिवीजन की, हमारी नहीं। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे मुलाजमीन हैं, दरअसल वो ये मामलात समझना चाह रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब ने तो कह दिया कि आप जो है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए लेटर निकलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो प्योर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन उनको कर सकती है, बाकी जो कॉरपोरेशन है या जो सेमी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं या उनके MDs हैं या हेड है, वो करेंगे। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि लॉ डिवीजन, अब जो लॉ डिवीजन जो करेगी इसमें सेमी और कॉरपोरेशन सारे आ जाएंगे, वो सारे। अगर लॉ डिवीजन जस्टिफाई करती है, जस्टिफाई भी करना होगा। सही है, जस्टिफाई एक ही लफ्ज है कि वो हम भी कहते हैं जस्टिफाई वो करे। लॉ डिवीजन के भी हम पीछे, अफशाह साहब को उनके पीछे लगा है। लॉ डिवीजन करेगी कि ये इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक नहीं होगी, इनको इसलिए एस्टैब्लिशमेंट इनके डायरेक्ट जारी करे, इनसे तो नहीं है। हमारे सरबराह से जो है, हमारे MD हो गया। तो आपने ये बात खुर्शीद शाह साहब से कही है कि लॉ डिवीजन के जरिए अगर मामलात तय हों ये तो हमारे शाह खबर साहब से भी हमने पूछा था, उन्होंने भी यही कहा कि आप इस तरह करें कि लॉ डिवीजन से वो ले लें डायरेक्शंस ले लें। सही वो डायरेक्शन उन्होंने कल की दे दी हुई है, दे भी दी है लॉ डिवीजन, उन्होंने लॉ डिवीजन ने दे दी। 129 उसका नंबर है। वो क्या लिख के दिया है? वो अगर उन्होंने उस पर लिखा है कि ये इदारा एस्टैब्लिशमेंट इसको करे। अभी रिपोर्ट मांगी है 129, 129 नंबर है, 6 तारीख की है। वो नोटिफिकेशन या जो नहीं, उन्होंने एक लेटर जारी किया उसको, 129 लेटर का नंबर है और 6/6/2022 का है। वो किस से रिपोर्ट मांगी? एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से मांगी है या ओवरऑल तमाम इदारों से? वो इदारों से मांगी है, PSO से, सुई गैस से, OGDC जो मेरे सामने हुआ है, यूटिलिटी स्टोर वाले, उसमें नहीं था वो। पता नहीं उससे भी मांगी होगी, लेकिन हमारे जो इधर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ना, जिस तरह पार्क हो गई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर 13 मिनिस्ट्री आती है। सही है, वो उनसे मांगी उन्होंने। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर 13 इदारे, यानी कि 13 इदारे आते हैं, PSO भी उसी में। उसके बाद एनर्जी मिनिस्ट्री से उन्होंने मांगी। ये SSDC भी इसी में आ रहा है, उसी में आ रहा है, उसी सही में। है। तो ये सारी कहानी है। बाकी कमेटी अपना काम कर रही है। वो जिस तरह कमेटी का काम भी है, बता दें वो क्या इस टाइम किस, वो इस तरह हुआ कि इन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने वो किया, मंदोखेल साहब ने भी जमा कराई, जो हमारे दोस्तों ने जमा कराई थी कराची में या बाई डाक भेजी थी, सारी PM हाउस में आ गई। वज़ीर आज़म हाउस में मैं भी गया, तो उसमें वो सारी पड़ी हुई थी, लेकिन लिस्ट थी, एप्लीकेशन क्या वो नहीं था, फलां बंदे ने भेजी।
वो सारी अब इकट्ठी हो गई फॉरेन मिनिस्ट्री में बिलावल भुट्टो जरदारी सब देख रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीएम हाउस की जानिब से डाटा कलेक्ट किया गया है वो अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चला गया, चेयरमैन साहब के पास है। ठीक है, अब उन्होंने फैसला करना है, क्योंकि कल खुर्शीद अली शाह साहब ने भी यही कहा कि ये बिलावल साहब को चूँकि वो कोरोना का खदशा है इसलिए वो आज मिले नहीं। मैं गया था उनके बीए मुझे मिले, उन्होंने कहा जी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, हम इसको जल्दी करेंगे वाइंड अप। ये पोजीशन है। बाकी अगर हम केस इसलिए नहीं कर सकते, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हूँ, सारे दोस्त सुन रहे हैं, तो ये जो हमारा पीएसओ ने हमें दिया लेटर, वो लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, वो गोल्स है। और शाह खबर साहब कहते हैं कि उनको क्लियर यस या नो करें कि हमने देनी है आपको परमिशन या नहीं देनी। हाँ, अगर देनी है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं देनी तो फिर हम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं। सही है। और एक और है मसला जिसमें हमारे हैदर भट्टी साहब और ओजीडी शेयर की 4 आदमी है और सुई गैस के 2 हैं और रिव्यू बोर्ड से जो बहाल हुए थे। जी हाँ, ये रिव्यू बोर्ड वाला थोड़ा आप वो आपको भी बता, थोड़ा सा आप भी बता दें। अच्छा, रिव्यू बोर्ड वाला मेरा खबर साहब से बात हुई तो मैंने कहा कि जब आप इन सारे मामलात को देख रहे हैं और इतना एक्टिव हैं कि आप की काविशों की वजह से या वो जो कमेटी है उनकी काविशों की वजह से अब मामला ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास चला गया है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि रिव्यू बोर्ड वालों का क्या मामला है। तो रिव्यू बोर्ड वालों का मामला मैं आपको बताऊं कि एक जो टेक्निकल है, जिसको इदारे, जैसे इन्होंने कहा कि इदारे जो हैं वो रॉन्ग गलत इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, करेंगे, और इसी से बचने के लिए लॉ डिवीजन जो है वो अब इसमें एक्टिव हुआ है और तमाम इदारों से उसने रिपोर्ट भी मांगी है और लॉ डिवीजन जो है वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कराएगा। तो अब इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो बहाल हुए हैं रिव्यू बोर्ड वाले, तो रिव्यू बोर्ड का तो अभी मामला जो है वो क्योंकि सारे मुलाजिम लटके हुए हैं, तकरीबन 500 खबर साहब मुलाजिम है रिव्यू बोर्ड वाला जो मुख्तलिफ इदारों, महकमा डिपार्टमेंट, कारपोरेशन में 507 हाँ, उनको बहाल नहीं किया जा रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने खुद पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिन लोगों को मिसकंडक्ट, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, व्हाटएवर जो भी एलिगेशन उन पर लगाया गया उसमें बहाल भी कर दिया, जैसे हमारे हैदर भट्टी साहब को किया, बहाल हो गए हैं, बहाल हो गए, लेकिन बाद में फिर रिवाइज लेटर दे दिया, वही मिसकंडक्ट। लेकिन उसका लॉ अपने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लॉ ऑफ कोर्ट जो बहाल करती है तो वो बहाल तस्वर होंगे, यानी कि जिनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हुए थे अगर वो एलिगेशन किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको ख़त्म कर दिया तो वो बहाल है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का रिव्यू बोर्ड था 2009-2010 में, वो कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट है सर। अच्छा, वो कोर्ट ऑफ लॉ उस वक्त था, अब तो खत्म हो गया ना, अब तो जब एक्ट खत्म हो गया, वो हम उस वक्त की बात करें, उस वक्त कोर्ट ऑफ लॉ था और उसी को कंसीडर किया जाएगा। सही है, यानी कि जो जिसको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के रिव्यू बोर्ड ने जिनके एलिगेशन जो लगाए गए थे डिपार्टमेंट, महकमों, कारपोरेशन डिपार्टमेंट्स, व्हाटएवर जो भी उनकी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी जानिब से जो एलिगेशन लगाए गए थे, मिसकंडक्ट था, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी था, व्हाटएवर जो भी था, उसको रिव्यू बोर्ड ने 2009-2010 में समातें करके उनको ख़त्म करके जिन 507 मुलाजमीन को बहाल किया था वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो भी बहाल हैं। उसकी वजह ये कि हमारे बलूचिस्तान में काजी कोर्ट चलती है। सही है। कुछ दिनों के लिए हमारे ट्राइबल इलाकों में वो हुई थी ये अपना फौजदारी अदालतें, अब वो बंद होगी दोबारा। ट्राइबल एरिया जिस तरह डेरा बूटी है या हमारा है जहाँ पे लेवीज वगैरह और ये वाला मामला है, वहाँ काजी कोर्ट थी, लेकिन वहाँ जो फैसले उसने अब अदालतें वो ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने जो फैसले किए थे, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल हई बलोच का हुआ था फैसला, ये हमारे बोलान में बीबी नानी का इलाका था उसमें हुआ था, तो वो बहाल है, वो उस तरह मतलब वो इम्प्लीमेंट हो गया। वो यानी कि आप कह रहे हैं वो भी कोर्ट ऑफ लॉ था, तो कोर्ट ऑफ लॉ था, वो लीगली कवरेज उनको मिल गई। सही है। तो ये जो रिव्यू बोर्ड ने बहाल किए थे इनको लीगली कवरेज है, लेकिन अब समझाए कौन पीएसओ को या हमारे एमडीज को या इदारों को। सही है कि यार वो तो उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ थे जो उन्होंने बहाल किए थे ना, ये उस वक्त बहाल हो गए थे। सही है, जितने भी थे, अब बाकी उन्होंने फिर निकाल दिए। लेकिन मिसकंडक्ट देखें, उसमें मिसकंडक्ट वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने मिसकंडक्ट लिखा है ना, वो शुरू में जो मिसकंडक्ट हुआ था उसकी बात है, वो उस टाइम का वो जब पॉलिटिकल रिवेंज पे या सियासी इंतकाम पे लोगों को निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई तो बहाना बनाना था। उस वक्त बहाने थे, वो बहाने थे, उस वक्त नहीं था।
96 वाले, अब ये जो निकाल रहे हैं ये सारे वही 96 वाले जिस फेस पे शुरू में निकाले थे। जिस तरह मैं एक वकील हूँ, जब मैं आया था मैंने कोई सिफारिश नहीं थी मेरा खुदा गवाह है। मैं LLB था, पंजाब में था, तो पंजाब वाले 4-5 दोस्त थे, हमने अप्लाई किया, फ़ौरन लेटर आ गए। ये 1996 की बात है। उसके बाद फिर हम चलते रहे, लीगल डिपार्टमेंट भी रहे, ऑपरेशन में भी है, लेकिन कराची से निकल के हम आ गए पंजाब में। चलो मुझे आप ये बताएं कि ये जो मामला तो चले गए बिलावल साहब के पास और इनके पास, उसमें ये रिव्यू बोर्ड वाला मामला भी वो देख रहे हैं? ये नहीं, रिव्यू उसका भी नहीं है, लेकिन मैं ऐड करवाऊँगा शाह साहब से कह के ना, क्योंकि सच्ची बात है, आपने मुझे अभी बताया, ये मैंने फिक्र पड़ा नहीं, मेरे पास वो जो थे जमा करा दी मैंने। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मैंने शाह साहब के अपने इलाके सक्खर के भी काफ़ी लोग हैं और शाह साहब के वोटर भी हैं जो रिव्यू बोर्ड में ठट्ठा के सक्खर के, तो वो नहीं हो रहे थे, उनको तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप उनसे वो एक्टिव नहीं है। मेन मसला ये है कि दूर गरीब लोग हैं, छोटी छोटी मुलाजमतें हैं। अब यकीन करें कि मैं अपने आप को बताता हूँ कि ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का शुक्र है जो है, लेकिन इस वक्त मैं लाख भी मेरी सैलरी नहीं बनती। ग्रुप 7 में बैठे हैं मेरे साथ के लोग GM DGM बन गए। बस वो हम आपके समझ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है। और बाकी दोस्त जो है वो रब्ते रखें, उधर रब्ते ज़रूर करें, अपने सियासियों से करें न करें, अपने इदारों से करें। जी, ये खावर बलोच साहब की आपने बात सुनी, इन्होंने डिटेल के साथ पूरा स्टेटस जो है वो आपको बता दिया, और वो एट द एंड यही कह रहे हैं कि आप अपने दफातर से, अपने इदारों से, अपनी कारपोरेशन से, अपने महकमों से, अपने डिपार्टमेंट से जो है वो राब्ते में रहें। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसकी भी इन्होंने बात की है कि मामला अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है। सैयद खुर्शीद शाह और कादर खान मंदोखेल की जानिब से जो कमेटियाँ बनाई गई थी, उन्होंने तमाम मामलात का जायज़ा लेकर रिकॉर्ड इकट्ठा करके चेयरमैन साहब के नॉलेज में दे दिया है। तो अब जो बहुत जल्द हुकूमती सतह के ऊपर जो है इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। जो इदारे, जो महकमे या उसमें जो MD बैठे हुए हैं या जो उनके ज़िम्मेदारान हैं जो गलत इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, तो उनकी गलत इंटरप्रटेशन की वजह से जो मुलाजमीन सफ़र कर रहे हैं उनकी भी उनका भी अजाला होगा, और ये अजाला सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है। तो उम्मीद है और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। बहरहाल एट द एंड के जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, और आपकी फ़ीडबैक का जो है इंतज़ार रहेगा। और आप भी ये सर, उसमें पहली बात तो ये है कि ये एक ने लेटर जारी किया था ओवरसीज़ वगैरह का, वो प्योर गवर्नमेंट थी, हमारी नहीं थी, उस पर जज मत करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने MD से, PSO वालों से खुसूसी जितने भी सुन रहे हैं, मेरे अब्बास मशीदी साहब, सईद अंसारी साहब, चांडियो साहब, मीर शहजाद तालपुर साहब, वो MD से रब्ता करें, क्लियरली यस या नो लें, गोल मोल न करें, ताकि ये टाइम गुजर जाएगा। अभी हमारे पास 58 डेज़ हैं ओनली। 58 डेज़ में अगर हमने ना किया, ये गुजर गए, तो फिर हम नहीं कर सकते। अगर ये देते हैं ठीक है, वरना अदालत मौजूद है, अदालत ने कहा है ठीक है आए। अगर इंटरप्रटेशन नहीं करते और वो हमें 96 से कंसिडर नहीं करते, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी सब इदारों वालों से, अपने MD से मिले। जी, आपने बात सुनी, खावर बलोच साहब की बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इदारे नहीं करते तो फिर लेटर में भी लिखा हुआ है कि आप जो है वो कानूनी कार्रवाई या कानूनी चाराजोई जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।